हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 की मेधावी परीक्षा के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम मॉडल टेस्ट पेपर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं और क्लास 4 का भी एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जब आपको एग्जामिनेशन में हॉल में बुकलेट मिलेगी तो आपको हर बार बताया गया है कि 6 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड होगा। ठीक है, हर एक पार्ट के क्वेश्चंस कितने होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 120 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप थोरोली पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता कितने साल के लिए मिली? ऑप्शन 1 है 4, 3 साल, 2 साल या 1 साल। तो सही आंसर है 1 साल। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी? दीप्ति शर्मा, अनुष्का शर्मा, विनीता शर्मा या कोमल शर्मा। तो मैं आपको बता दूं कि दीप्ति शर्मा ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। और इसी से जुड़ी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि भारत ने पहली बार महिला विश्व कप 2025 जीता था। और ये इसमें जो है हमारे देश भारत की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया और अपना पहला ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप खिताब जीता। इसमें भारत की शेफाली वर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया और दीप्ति शर्मा ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ घोषित किया गया। दीप्ति शर्मा ने ही सबसे ज़्यादा विकेट लिए और लोरा वॉलवर्ड जो दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आने के पूरे चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति भवन में स्थित उद्यान का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, मुगल उद्यान है, राष्ट्रपति भवन उद्यान है, अमृत उद्यान है या स्मृति उद्यान है। आप गए भी होंगे घूमने, वो है अमृत उद्यान। प्रश्न 4, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? देखो ये हमारा सौरमंडल है। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य एक चमकता तारा है और उसके 8 जो हैं ग्रह हैं। इसमें सबसे पहले है बुध यानी मरकरी, दूसरे नंबर पे शुक्र यानी विनस, थर्ड पे पृथ्वी अर्थ, फिर है मंगल ग्रह यानी मार्स, बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर, फिर शनि सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। तो अब इसने आपसे पूछा है कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। तो आप इस पिक्चर को देखकर समझ गए होंगे, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। प्रश्न नंबर 5, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 11, 12 या 7? एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कीजिएगा। प्रश्न 6, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? देखिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो गुजरात में है और इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आप गुजरात ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कीजिएगा। प्रश्न 7, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, तो आप एशिया ऑप्शन पर टिक कीजिएगा। प्रश्न 8, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? नीला सफ़ेद पीला, काला सफ़ेद लाल, लाल पीला हरा, लाल पीला नीला। प्राथमिक रंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्राथमिक रंग हैं लाल पीला और नीला। प्रश्न नंबर 9, संसार की छत किस देश को कहा जाता है? तिब्बत को, नेपाल को, चीन को या लद्दाख को? तो मैं आपको बता दूं, संसार की छत तिब्बत को कहा जाता है। सो टिक ऑन ऑप्शन नंबर 1 दैट इज तिब्बत। डैश डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया। कितने दिन? 50 डेज, 100 डेज, 70 डेज या 30 डेज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 100 डेज। नाउ सेक्शन बी दैट इज रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 11 में आपको विषम का चयन करना है, यानी जो सबसे अलग है उस पर आपको उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। पहला है पालक, दूसरा मेथी, तीसरा सरसों का साग और चौथा टमाटर। तो आपको इसको देखकर पता चल गया होगा, पहले तीनों
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जबकि टमाटर अलग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 12 में भी विषम का चयन करना है। पहला नीम, दूसरा बरगद, तीसरा पीपल और चौथा कमल। तो देखिए, नीम, बरगद और पीपल पेड़ों के नाम हैं, जबकि कमल जल में उपजने वाला फूल है। तो सबसे अलग कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4 कमल। प्रश्न 13, जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार अंतिम शब्द का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित हो। मीटर सेंटीमीटर से और किलोग्राम किससे संबंधित है? हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम या ग्राम। देखिए, मीटर की सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर और किलोग्राम में ग्राम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 14, जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार अंतिम शब्द का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित हो। राष्ट्रीय नदी है गंगा और राष्ट्रीय जलीय जीव, हम ये भी कर चुके हैं, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। राष्ट्रीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ है, अजगर है, गंगा डॉल्फिन है या बतख है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। सो यू मस्ट टिक ऑन द ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? 15 का आपको दे दिया 60, फिर क्वेश्चन मार्क का दिया है 64। देखिए, 15 4 ज़ा 60 और किसको 4 से मल्टीप्लाई करें कि 64 आएगा? 18 को, 16 को, 17 को या 20 को। सो हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 ज़ा 64। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 16, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? 4 से 64 है और फिर 5 से, देखो 4 का जब क्यूब किया, 4 को 3 बार गुणा किया तो 64 आया, और जब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 तो 125 आएगा। सो टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 125। प्रश्न नंबर 17, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? इसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी गई थी, आप देख सकते हैं चैनल पर। सो आपको बताना है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। हम इसमें हर एक आकृति, इसमें जितने त्रिकोण बन रहे हैं सबको काउंट करके, या शॉर्टकट जो मेथड है उसके हेल्प से हम बता देंगे कि इसके अंदर 15 त्रिकोण हैं। सो आप ऑप्शन नंबर 2 यानी 15 पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 18, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? देखो, आपको हर एक वर्ग को ध्यान से गिनना है। जब एक वर्ग के 4 हिस्से कर दिए गए हैं तो उसमें 5 वर्ग बन गए हैं, और दूसरा वर्ग जुड़ा हुआ है तो एक वर्ग रिपीट हो रहा है, बीच वाला उसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 9। इस आकृति में 9 वर्ग हैं। प्रश्न नंबर 19, सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। आप इसमें आकृति को ध्यान से देखेंगे, कौन सी पंखुड़ी में ऊपर का हिस्सा शेडेड है, कौन सी में नीचे का। ऐसा करते हुए आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 2 बी जो आपको दिया गया है वो करेक्ट है, आप उस पर ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। इन आकृतियों को पूरा करने के लिए आपको पहले कंप्लीटली देखना है कि आपको कैसी आकृति दी गई है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए। जब आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी। नाउ कम टू द सेक्शन नंबर सी, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मात्रात्मक योग्यता। गणित के सवाल आपको इस पोर्शन में मिलेंगे। आपको नीचे दिए गए चार्ट में कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। चार्ट को देखकर प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 21, विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या में से 288 घटाने पर किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होगी? देखिए, कुल विद्यार्थी हैं 94 + 53 + 86 + 49 + 55, दैट इज 337। अब इन्होंने कहा है कि कुल विद्यार्थियों में से यानी 337 में से 288 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 49। और ये किस क्लास की संख्या है? ये क्लास 4 की संख्या है। सो यू विल टिक ऑन करेक्ट ऑप्शन 3, कक्षा 4। प्रश्न नंबर 22, डैश कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या उसी संख्या की
दुगनी की आधी है। देखो किसी भी संख्या को जब डबल कर देते हैं और उसका फिर हाफ करने पर कह रहे हैं तो वही संख्या वापस मिल जाएगी। जैसे 2 का डबल कितना किया तो कितना आया 4, 2 2 4 और 4 का हाफ किया तो 2, यानी वही संख्या मिल जाएगी। तो ये कह रहा है कि डैश कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या उसी संख्या की दुगनी की आधी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सभी कक्षाएं करेक्ट ऑप्शन है, आप उसी पर टिक करेंगे। क्वेश्चन को घुमाया गया है, इसको ध्यान से पढ़ें और उसी के बाद अपने ऑप्शन पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 23, एक किसान ने अपने खेत के चारों ओर ईंटों द्वारा 2 फुट ऊंची दीवार बनवाई। यदि खेत की लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है तो खेत के चारों तरफ की दीवार की कुल लंबाई कितने मीटर होगी। देखो हम इसके लिए परिमाप निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। इसमें जब आपका आंसर निकाला गया तो 1770 मीटर आएगा। आपको जो पहली लाइन में 2 फुट दिया गया है वो ऊंचाई है, आप ऊंचाई में कंफ्यूज ना हो। आपसे कुल लंबाई पूछी गई है, आपने परिमाप निकालकर दे देनी है। प्रश्न 24, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 17:35 से चलकर अगले दिन 13:35 पर मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रेलगाड़ी को मुंबई तक पहुंचने में कितना समय लगा। देखो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और समय देखना जो है, जैसे हम सुबह 12:01 से रात को जो होती है उसके बाद दोपहर के जो 12 बजते हैं वो AM हो गया, फिर उसके बाद PM हो गया। लेकिन अगर हम 24 आवर क्लॉक के हिसाब से देखते हैं तो आपने देखा होगा कि 12 के बाद 13, 14, 15 इस तरीके से भी टाइम दिखाया जाता है। मेनली रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही टाइम दिखाया जाता है। तो दोपहर के 12, फिर दोपहर का जब 1 बजेगा तो 12 के बाद हो गया 13, 2 बजेंगे तो 14, 3 बजेंगे तो 15, 4 बजेंगे 16, 5 बजेंगे तो 17। तो यहाँ 17:35 दिखाया है, यानी कि वो शाम को 5:35 पर चली और अगले दिन पर 1:35 यानी दोपहर के 1:35 पर मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंची। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगा। इसमें आपको सिंपल सी चीज करनी है। 24 घंटे होते हैं, उसमें से देखो 17 घंटे 35 मिनट घटा दो, या फिर आप गिन सकते हो शाम को 5:35 से और रात के 12 बजे तक कितने घंटे हुए, 6 घंटे 25 मिनट। ठीक है, अब रात के 12 बजे से दोपहर के 1:35 तक कितना टाइम हुआ, 13 घंटे 35 मिनट। दोनों टाइम को जोड़ दो, जो आपको सिंपल तरीका लगता है। 24 में से घटाकर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप अपने फिंगर पर अपने मेंटली कैलकुलेशन से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आपको करने पर पता चलेगा दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 घंटे। प्रश्न नंबर 25, 12,12,12,12 को सरल कीजिए। अब जिन बच्चों को प्लेस वैल्यू नहीं आती है उनका ये क्वेश्चन ठीक होगा ही नहीं। आपको ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेनी है, 1, 10, 100, 1000। उस तरीके से लिखने के बाद ही 12 लाख लिखा, फिर 12,000, 1000 में ही 12,000 लिखेंगे, 1200 को उसकी इकाई के स्थान पर, उसके प्लेस वैल्यू के स्थानीय मान पर रखेंगे। ऐसे रखते हुए ही जब आप जोड़ेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत होने के चांस रहते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को लिखकर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्न पैटर्न में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। आपको संख्या दी गई हैं 2, 11, 22, 35, 50। देखिए इसमें आपको नॉर्मली देखने पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इन सभी संख्याओं के बीच में एक पैटर्न में ही संख्या बढ़ रही हैं। जैसे 2 से 11 पर जाने के लिए 9 बढ़ा, 11 से 22 पर जाने के लिए 11 बढ़ा, फिर 13 का अंतर है, 15 का अंतर है और लास्ट में 17 का अंतर है। 9, 11, 13, 15, 17 जो डिजिट्स हैं वो अपने आप पिछले संख्या से 2-2 ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 67। प्रश्न नंबर 27, निशु एक दुकान पर सरसों का तेल लेने गया। दुकानदार ने 2 बार 500 मिलीलीटर वाला तथा 4 बार 100 मिलीलीटर वाला तथा 1 बार 50 मिलीलीटर वाले पात्र से एक बोतल में तेल डालकर दिया। बताइए दुकानदार ने कुल कितना तेल उस बोतल में डाला। तो 500 मिलीलीटर का 2 बार डाला यानी 1000 मिलीलीटर हो गया।
100 मिलीलीटर का 4 बार डाला यानी 400 मिलीलीटर हो गया, और 50 मिलीलीटर का 1 बार डाला यानी 50 मिलीलीटर हो गया। तो आप 1000 को, 400 को और 50 को जोड़ देंगे, आपका सही उत्तर आएगा 1450 मिलीलीटर। आप ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 28, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 0 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 का उत्तर पूछा है। आपको पता है ये मल्टीप्लाई का रूल है मल्टीप्लिकेशन का, कि जब कभी भी कोई संख्या 0 से यानी 0 से गुणा होती है तो उत्तर अपने आप में 0 हो जाता है। तो इसमें हम बाकी सभी कैलकुलेशंस को भूलते हुए समझ जाएंगे कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहे कितनी बार भी हो रहा हो आंसर हमारा 0 ही आएगा। सो टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 0। नीचे दी गई आकृति को 90 डिग्री दाईं ओर घुमाने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी? आपको आकृति नंबर 2 दिखाई देगी, उसी पर टिक कर देंगे। किसी मानचित्र पर स्केल 2 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। 2 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर, यानी 500 किलोमीटर दिखाना है तो 2 सेंटीमीटर दिखाएंगे। और दिल्ली से जयपुर की दूरी 1700 किलोमीटर है। अब ये पूछ रहा है कि 1700 किलोमीटर को दिखाने के लिए मैं कितना स्केल यूज़ करूँ, कितने सेंटीमीटर को यूज़ करूँ। तो देखो 500 को दिखाने के लिए 2 सेंटीमीटर यूज़ किया, 1 किलोमीटर को दिखाने के लिए 2/500 सेंटीमीटर यूज़ किया, 1700 को दिखाने के लिए 1700 गुना कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6.8 सेंटीमीटर। सेक्शन नंबर डी, यहाँ आपको 2 लैंग्वेज दी जाएगी, आपको हिंदी का चयन करना है। हिंदी में आपको पैराग्राफ दिया होगा, आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और उत्तर करने हैं। खेल हमें आनंद देते हैं, वे हमारे शरीर को सुडौल और मांसल बनाते हैं, वे हमारे फेफड़ों का विस्तार करते हैं, रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं और शरीर को शक्ति और स्फूर्ति से भर देते हैं, वे हमें कई अच्छे गुण सिखाते हैं, हमारे अंदर सीखने की, समय की पाबंदी, आदतों की नियमितता, टीम भावना, नेतृत्व और आज्ञाकारिता की भावना पैदा करते हैं, वे हमें खिलाड़ी की तरह जीवन का खेल खेलने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रत्येक खेल कुछ नियमों के अधीन खेला जाता है जिनका सभी खिलाड़ियों को पालन करना होता है। कुछ खेल हमें आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाते हैं, वे हमें सहकारी प्रयासों के महत्व को भी सिखाते हैं। इन सबसे ऊपर वे हमें सिखाते हैं कि कैसे आज्ञा दें और कैसे पालन करें। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? खेल का महत्व, खिलाड़ी, रक्त परिसंचरण या समय की पाबंदी। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा खेल का महत्व। 32 प्रश्न पूछता है, खेलकूद हमारे अंदर किसकी भावना नहीं पैदा करते हैं? आदतों की नियमितता और टीम भावना, या समय की पाबंदी, नेतृत्व और आज्ञाकारिता, या हीन भावना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो खेल हमारे अंदर हीन भावना पैदा नहीं करते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर देंगे। प्रत्येक खेलों के कुछ डैश होते हैं जिन्हें खिलाड़ियों को मानना होता है। क्या होता है? हर एक खेल का खेल होता है, आदमी होता है, नियम होते हैं, दरवाजे होते हैं। आप सभी तो जानते ही हैं हर खेल का एक नियम होता है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 नियम पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 34, स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? स्फूर्ति का विलोम शब्द होता है आलस्य, तो आप इस पर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? खेल हमें असहकारी प्रयासों के महत्व को सिखाते हैं, कुछ खेल हमें आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाते हैं, खेल हमारे फेफड़ों का विस्तार करते हैं, और लास्ट है खेल हमारे शरीर को सुडौल और मांसल बनाते हैं। तो इसमें पहला कथन सही नहीं है कि खेल हमें असहकारी प्रयासों के महत्व सिखाते हैं, तो आप पहले पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश। आपको इंग्लिश का पैसेज दिया गया, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। India is a country of festivals. Diversity is found in Indian festivals, but at the emotional level, all are connected to each other. देखो भारत देश हमारा त्योहारों का देश है, ठीक है। डाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडियन फेस्टिवल्स। भारतीय त्योहारों में विविधता पाई जाती है, बट एट द इमोशनल लेवल ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लेकिन अगर हम इमोशनली देखें तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज फेस्टिवल इज मकर संक्रांति। जैसे ही साल शुरू होता है तो सबसे पहला त्यौहार आता है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी। यह 14 जनवरी को मनाया जाता है।
इन तमिलनाडु इट इज़ सेलिब्रेटेड एज पोंगल। तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इट इज़ सैड दैट द गेट्स ऑफ हेवन ओपन ऑन दिस डे। और ये कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। भीष्म पितामह लेफ्ट हिज बॉडी ऑन दिस डे। इसी दिन भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा था। द बिहू फेस्टिवल ऑफ असम इज़ वेरी सिमिलर टू मकर संक्रांति। बिहू फेस्टिवल जो असम में मनाया जाता है वह मकर संक्रांति से मिलता जुलता है। विद दिस एंथुजियाज्म ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। इसी जोश के साथ केरला में ओनम मनाया जाता है। द लेजेंड ऑफ किंग बाली एंड वामन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु इज एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल। राजा बाली और वामन अवतार जो भगवान विष्णु के थे वो इस त्यौहार के साथ जुड़े हुए हैं। द नवरात्रि हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। हमारे देश में नवरात्रों की एक अलग ही महत्व है, पहचान है। द फर्स्ट नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन चैत्र एंड द सेकेंड इन द मंथ ऑफ अश्विन। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, पहला चैत्र मास में और दूसरा अश्विन मास में, बिफोर विजयदशमी, अश्विन में जो दशहरे से पहले आता है। द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद पॉम्प ऑल ओवर इंडिया। पूरे देश भारत में दिवाली का त्यौहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऑन दिस डे द कोरोनेशन ऑफ लॉर्ड श्री राम टुक प्लेस इन अयोध्या। इसी दिन अयोध्या में श्री राम का राजतिलक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन इट इज बिलीव्ड दैट द गेट्स ऑफ हेवन ओपन, इट इज ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति, सो टिक ऑन द ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 37, व्हेन डिड भीष्म पितामह लीव हिज बॉडी। भीष्म पितामह ने अपना शरीर कब छोड़ा था? नवरात्रि के दिन, विजयदशमी के दिन, मकर संक्रांति के दिन या रक्षाबंधन के दिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 38, विच फेस्टिवल इज सिमिलर टू संक्रांति इन असम। बिहू, रक्षाबंधन, नवरात्रि या दीपावली। सो असम में संक्रांति जैसा त्यौहार बिहू है, आप फर्स्ट पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 39, इन विच इंडियन मंथ द सेकेंड नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड। देखो साल में 2 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, चैत्र मास में पहला और अश्विन में दूसरा, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 अश्विन पर। क्वेश्चन नंबर 40, विच वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ सिमिलर। देखो सिनोनिम होते हैं पर्यायवाची और एंटोनिम होते हैं विलोम। तो ये कह रहा है सिमिलर का पर्यायवाची नहीं है, यानी उल्टा है। तो पर्यायवाची सिमिलर होता है एक जैसा दिखने वाला, तो इसका उल्टा होगा डिफरेंट। सो यू विल टिक ऑन द ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंट। अब आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ईवीएस। क्वेश्चन 41, निम्न में से ब्रेड के पैकेट पर क्या जानकारी नहीं होती है। पहला, ब्रेड के बनने की तारीख, दूसरा ब्रेड के खराब होने की तारीख, तीसरा ब्रेड को बनाने में लगी सामग्री, या चौथा ब्रेड को बनाने की विधि। तो आपको बता दूं कि ब्रेड को बनाने की विधि उस पर नहीं लिखी होती है, आप ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 42, आरती कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उसके खून की जांच देखने पर डॉक्टर ने कहा कि उसके खून में हेमोग्लोबिन व आयरन की कमी है। डॉक्टर ने आरती को उसके खाने में क्या जरूर खाने को कहा होगा। पहला है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, दूसरा है चाउमीन, बर्गर और पैटीज, तीसरा है केवल दाल और चावल, और चौथा है दूध। तो जब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे। प्रश्न 43, 21 जनवरी 2023 की रात को अमावस्या की रात थी। अगली अमावस्या की रात लगभग कितने दिनों बाद आएगी? आप 30 दिन यानी ऑप्शन 1 पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 44, सुनीता विलियम्स ने दिखाया कि उनके अंतरिक्ष यान में पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता था, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। ऐसा किस कारण हुआ होगा? पहला कहता है गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, दूसरा कहता है गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के कारण, तीसरा कहता है जादू के कारण, और चौथा कहता है पानी के विशेष गुणों के कारण। तो आपको पता है कि अंतरिक्ष यान में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। प्रश्न 45, आकाश पानी में एक वस्तु घोलने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वह नाकाम रहा। वह कौन सी वस्तु हो सकती है जो बहुत देर तक घोलने के बाद भी पानी में नहीं घुली? तेल, चीनी, नमक या मिश्री? तो आपको पता है कि तेल पानी में नहीं घुलता है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कीजिएगा। अब एसएसटी के क्वेश्चन हैं।
प्रश्न 46, मोहन दिल्ली से असम के लिए हवाई जहाज से यात्रा करता है, तो वह ग्लोब में किन रेखाओं की ओर बढ़ रहा है? ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी देशांतर रेखाओं की ओर वह बढ़ रहा है। 3 पर टिक कीजिएगा। क्वेश्चन 47, हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश क्या रणनीति अपनाती है? पहला, वह अपने आप को ज़्यादा फैला लेती है। दूसरा, अपने अंग छोड़ देती है। तीसरा, हमलावर को मारकर भगा देती है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, स्टारफिश अपने आप को बचाने के लिए अपने अंग छोड़ देती है। आप ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे। प्रश्न 48, यदि हम आसमान की ओर जाएं तो हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में क्या अंतर आएगा? तो जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, आपको पता है तापमान कम होता जाता है, तो तापमान 1 डिग्री कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 49, हड़प्पा सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? नील नदी, पीली नदी, सिंधु नदी या गंगा नदी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सिंधु नदी। तो आप सिंधु नदी पर टिक करेंगे। प्रश्न 50, 500 वर्ष पहले एक जर्मन सुनार ने धातु से अक्षर बनाई, फिर उसने छापने की मशीन या छपाई प्रेस का आविष्कार कर अपनी सबसे पहली पुस्तक ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल छापी थी। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। उस व्यक्ति का नाम है ऑप्शन नंबर 1, योहान गुटेनबर्ग। अब हिंदी के प्रश्न है। ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में, छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता की हैं? पहला, बाग आया उस रात। दूसरा, माँ की बेबसी। तीसरा, खिलौने वाला। और चौथा, गुरु और चेला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाग आया उस रात। प्रश्न 52, नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा। उसने उस पत्र पर पता लिखने के बाद उस जगह का पिन कोड लिखा। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? पिन का पूर्ण रूप, ऑप्शन नंबर 1, पोस्टल इंडिपेंडेंस नंबर। नंबर 2, पोस्टल इंडेक्स नंबर। नंबर 3, पेस्टल इंडेक्स नंबर। या नंबर 4, पेस्टल इंडेक्स न्यूमेरिक। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। पिन की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। प्रश्न 53, खिलौने वाला कविता में बालक क्या बनने को कह रहा था? लक्ष्मण, रामचंद्र, असुर, सन्यासी। वह रामचंद्र बनने को कह रहा था। आप ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करेंगे। प्रश्न 54, मोहित अंशुल से आंख बचाकर जा रहा है। इस वाक्य में आंख बचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कतराना, चोरी करना, उधार देना या भाग जाना? इसमें मुहावरे में आंख बचाने का अर्थ है कतराना। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 55, चुनाव शब्द चुन क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखा कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो, पढ़ से बना पड़ाव, बह से बना बहाव और कट से बना कटाव। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। दबा से दबाव नहीं बना है वो। तो आप ऑप्शन नंबर 3 पर टिक कर देंगे। लास्ट है इंग्लिश का पोर्शन। फ्रॉम द स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। गलत वाक्य चुनना है आपको। द बार्बर केम टू शेव सुल्तान्स हेड। जो नाई था वो सुल्तान का सिर शेव करने के लिए आया था। He had 3 brothers, उसके 3 भाई थे। The Sultan gave him 3 gold coins, सुल्तान ने उसको 3 सोने के सिक्के दिए थे। और लास्ट ऑप्शन कहता है there were 7 brothers all together in the barber's family, नाई की दुकान परिवार में 7 भाई थे। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। आप उसी पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 57, What did भैया do all day in story my elder brother? भैया पूरे दिन क्या करते थे? वो स्टोरी लिखते थे या बुक्स रीड करते थे, फुटबॉल खेलते थे या वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमते थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रीड द बुक्स। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? ऑन अ बोट, बोट पर था। इन अ टाउन, शहर में था। अलोन ऑन एन आइलैंड, एक द्वीप पर अकेला था। या ऑन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन पर था। तो आपको पता है रॉबिन्सन क्रूसो वॉज अलोन ऑन एन आइलैंड। सो टिक ऑन द ऑप्शन नंबर 3, अलोन ऑन एन आइलैंड। Question number 59. Choose the incorrect sentence. The word beauty is an abstract noun. The word team is a collective noun. The word brass is an abstract noun. Or the word umbrella is a common noun. Beauty is not a noun. Beauty is adjective. विशेषण बता रहा है। ठीक है। So incorrect sentence is first. So you will take on the option number 1. Last is question number 60. When we compare two things or people, we add er or more to the describing words. When we compare 3 or more things or people, we add est, or most to the describing words.
These are called degrees of comparison. Find out the incorrect degree of comparison. आपको पता है कि हम जब किसी को कंपेयर करते हैं तो दो या ज़्यादा को कंपेयर किया तो हम आपको पता है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो ER EST लगाते हुए हम कंपेयर करते हैं. अब आपको ढूंढना है इनमें से गलत कौन सा है. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ईजी, मोर ईजियर, मोस्ट ईजिएस्ट, और लास्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. तो देखो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है. इनकरेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ईजी, मोर ईजियर, मोस्ट ईजिएस्ट. तो आप 60 के थर्ड पर टिक कीजिएगा. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ click on the like button and don't forget to subscribe the channel. Keep watching. Thank you so much.